अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन अवर चैनल एस्पायरेंट। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं म्यूनसिपल ऑफिसर का बीपीएस 17 स्केल का टेस्ट, जो बेसिकली हार्ड किया गया था सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। तो बेसिकली ये इससे पहले हम एक पार्ट जो है वो अपने जो है वो चैनल में अपलोड कर चुके हैं। और बेसिकली टेस्ट लिया गया था 29 मई 2023 में। तो 25 से मतलब के पहले पार्ट में हमने 1 से लेकर 25 तक एमसीक्यू कवर किया था। तो 25 से ऑनवर्ड जो है वो जो एमसीक्यूज उनको डील करेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज आते हैं हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट मुगल एम्पायर टू फॉलो ब्रिटिश टू एस्टैब्लिश ट्रेड लिंक तो विद इंडिया। तुम्हारे पास कौन सा जो है मुगल एम्पायर था जिसने जो है वो जो ट्रेड लिंक इस्टेब्लिश किया था ब्रिटिश के दरमियान और इंडिया के दरमियान। तो बेसिकली जो था बेसिकली उसका नाम था बी, उसका राइट ऑप्शन है वो बी है, यानी जहांगीर ने। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा कि बाबर लेड फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन 1526 बाय डिफीटिंग, यानी बाबर ने जो है वो मुगल एम्पायर 1526 को डिफीट किसको किया था। तो बेसिकली उसने जो डिफीट किया था वो जो है वो इब्राहिम लोधी को डिफीट किया था। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च बाय, यानी नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट को लॉन्च किसने किया था। तो बेसिकली जो नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया था वो लॉन्च किया था मुमताज गांधी ने। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 29 पे आते हैं, जिसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंडिया डिवाइडेड इन डैश प्रोविंस, यानी जो 1935 का एक्ट था उसमें इंडिया को कितने प्रोविंस में डिवाइड किया गया था। तो बेसिकली जो 1935 का एक्ट था उसमें इंडिया को 11 प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जो कि हमारा एमसीक्यू नंबर 30 है कि द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया इन, यानी क्रिप्स मिशन ने जो है वो जो इसको हम इंग्लिश उर्दू में पढ़ते हैं क्रिप्स करपस मिशन, उसने जो इंडिया को विजिट किया था वो कब विजिट किया था। तो बेसिकली उसने विजिट किया था 1942 को। ये बेसिकली पास्ट का एमसीक्यूज था। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर हमारा जो एमसीक्यू नंबर 31 है कि काजिज्म प्रेजेंट इज फेमस 14 पॉइंट इन। तो काजिज्म अपने फेमस 14 पॉइंट जो प्रेजेंट किए थे 1929 को। बेसिकली ये काजिज्म ने 14 पॉइंट जो है वो लॉन्च किए थे जो है इंडिया के वो क्या कहते हैं नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट, जो कि उन्होंने जनरेट की थी 1928 को। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जो कि हमारा एमसीक्यू नंबर 32 है कि द सेकंड कॉन्सिस्टेंट असेंबली वाज क्रिएटेड इन पाकिस्तान, यानी सेकंड कॉन्सिस्टेंट असेंबली कब क्रिएट की गई थी। तो बेसिकली वो क्रिएट की गई थी हमारे जो है वो मई 28 1955 को, जो कि हमारा एमसीक्यू नंबर फर्स्ट बनता है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि विच एटम डज नॉट हैव न्यूट्रॉन, यानी हमारे पास इनमें से कौन सा एटम है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते। तो हमारे पास ऑप्शन है ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो हमारे पास जैसे इसका राइट ऑप्शन है था वो बेसिकली क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वो वाइड है जिसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होते, बेसिकली उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 होते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होता है और एटॉमिक मास 1 होता है। तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं दोनों को माइनस करके, तो जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास 0 न्यूट्रॉन आएंगे। उसके बाद बायोगैस इज अ कॉमन नेम ऑफ, यानी बायोगैस हम किस चीज़ को बोलते हैं। तो बेसिकली बायोगैस हम जो है वो नेचुरल गैस को बोलते हैं, जिसको एक और नाम दिया जाता है मीथेन का, जिसका फार्मूला होता है CH4। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जो कि हमारा एमसीक्यू नंबर 35 है कि रिकॉर्डिंग ऑफ अ ब्रेन वेव फ्रॉम आउटर सरफेस ऑफ हेड इज कॉल्ड, यानी जो है वो ब्रेन वेव को रिकॉर्ड करने वाला जो जो हमारे हेड की ब्रेन वेव को रिकॉर्ड करता है वो कौन सी मशीन होती है। तो बेसिकली जो हमारा मशीन होती है वो होती है EEG। EEG स्टैंड फॉर इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राम। बेसिकली EEG एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो एनोक्लोग्राफी, यानी एक ऐसी डिवाइस होती है जो बेसिकली ब्रेन के जो कोई भी इशू आता है ब्रेन को डिटेक्ट करती है, उसके अंदर जो वेव बनी होती है, नहीं अगर कोई भी इशू आ रहा है तो उसको डिटेक्ट कर दी जाती है। उसके लिए हमारे पास जो डिवाइस यूज करती है उसको बोलते हैं EEG। उसके बाद हम यूज नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि 1 मिलियन साइकिल पर सेकंड इज कॉल्ड। तो पर सेकंड इज बेसिकली यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसमें होगा, तो हार्ट्स। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी वैसे ही निगलेक्ट हो जाएंगे। जो हमारे पर सेकंड है तो बेसिकली यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का, तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए और सी वैसे ही निगलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि वो बाइट में। तो अब 1 मिलियन मीन एक के आगे 6 जीरो होंगे, तो एक के आगे 6 जीरो को बेसिकली 10⁻⁶ मेगा होता है। तो जो 36 का राइट ऑप्शन है तो वो है मेगा हर्ट्ज।
उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि विच इज द फर्स्ट फॉर्मल यूएस प्रेसिडेंट टू फेस क्रिमिनल चार्ज। तो ऐसा कौन सा यूएस का प्रेसिडेंट था जिसने फर्स्ट टाइम जो है वो क्रिमिनल चार्ज को फेस किया गया था। तो बेसिकली उसका नाम क्या था, डोनाल्ड ट्रम्प, जो कि लास्ट टाइम मतलब कि जो बाइडन से पहले जो प्राइम मिनिस्टर था वो डोनाल्ड ट्रम्प था, जिसने जो है वो क्रिमिनल चार्ज को फेस किया था। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है कि क्वीन एलिजाबेथ टू डाइड एट द एज ऑफ, तो क्वीन एलिजाबेथ टू जो है वो उसने डेथ पाई थी एट द एज ऑफ 96। अब उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू जो कि बहुत ईजी है कि हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, तो करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके कौन है, बोरिस जॉनसन। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ कि विच कंट्री हैज हाईएस्ट लेबर फोर्स, तो बेसिकली जिसका राइट ऑप्शन है था वो है चाइना। चाइना की लार्ज फोर्स क्यों है, एशिया कंट्री क्यों नहीं है, क्योंकि चाइना बेसिकली जो है पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ी कंट्री है। उसके बाद मूव करते हैं विच कंट्री है द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ ऑयल, तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका लार्जेस्ट रिजर्व ऑयल है, तो उसका वो कौन सी। तो बेसिकली इसका जो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 41 का वो है वेनेजुएला। तो उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके लिखा है विच टेनिस स्टार वाज डिपोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया आफ्टर हिज अनवैक्सीनेटेड स्टेटस, तो ऐसा कौन सा जो है वो टेनिस स्टार को जो है वो डिपोर्ट करी था। तो वो बेसिकली कौन था, जो हमारे पास ऐसा मतलब कि ऑस्ट्रेलिया का ऐसा कौन टेनिस स्पोर्टर था जिसको डिपोर्ट किया था ड्यू टू कोरोना वायरस के वो अनवैक्सीन लगाई हुई थी। तो 42 का जो राइट ऑप्शन बनता है वो है नेविक डिजोविक। उसके बाद मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 43 पे, जिसके लिखा है विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान साइन अ सिस्टर प्रोविंस एग्रीमेंट विद द यूएस स्टेटमेंट ऑफ कैलिफोर्निया टू प्रमोट ट्रेड एजुकेटेड एंड कल्चरल रिलेशन, यानी ऐसा कौन सा जो है वो पाकिस्तान का प्रोविंस है जो इसके साथ यूएस के साथ असाइन किया हुआ है कि वो उसमें प्रमोट करेगा तजारत को, और उसके बाद एजुकेशन को प्रमोट करेगा और वकासत को जो है प्रमोट करेगा। तो बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास बी, बी में पंजाब। उसके बाद मूव करते हैं कि द यूनाइटेड नेशन ऑफ पॉपुलेशन फंड सेज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग इन पाकिस्तान एट द एवरेज रेट ऑफ एनुअल, यानी कि हर साल पाकिस्तान में कितनी परसेंट पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो रही है। तो बेसिकली जो हर साल पॉपुलेशन की इंक्रीमेंट कितनी हो रही है 1.9%। उसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यू में लिखा हुआ है कि द हेडक्वार्टर ऑफ पाकिस्तान, द हेडक्वार्टर ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन इज, यानी जो हेडक्वार्टर है वो साउथर्न मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथर्न एशियन नेशन का वो किधर है। तो जो 45 नंबर एमसीक्यू का जो राइट ऑप्शन बनता है वो क्या है, जकार्ता। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ कि द फर्स्ट एंड ओनली पाकिस्तानी वुमेन टू हैव समिटेड माउंट एवरेस्ट सक्सेसफुली, यानी कि ऐसी कौन सी पाकिस्तानी वुमेन थी जिसने फर्स्ट टाइम जो है वो माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। तो बेसिकली जो 46 नंबर एमसीक्यू का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सी, क्या नाम है इसका, समीना बेग। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं कि द बैटल ऑफ यरमूक वाज फाउट बिटवीन मुस्लिम एंड, यानी जो जंग यरमूक लड़ी गई थी वो मतलब मुसलमानों और किसके दरमियान लड़ी गई थी। तो जो 47 जो एमसीक्यूज का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है कि मुस्लिम एंड रोमन के दरमियान लड़ी गई थी। उसके बाद मूव करते हैं 48 एमसीक्यू की तरफ के लिखा हुआ है कि द सीट ऑफ मेमोरी इन ह्यूमन ब्रेन इज लोकेटेड, यानी जो सीट ह्यूमन ब्रेन में किस जगह लोकेट की जाती है। तो 48 नंबर एमसीक्यूज का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, कॉर्टेक्स में। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ कि विच इज द नेम ऑफ ओशन दैट लाई बिटवीन यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट, यानी ऐसा कौन सा ओशन है जो यूरोप और यूनाइटेड स्टेट के दरमियान लाई किया जाता है। तो बेसिकली जो है वो यूरोप और यूनाइटेड स्टेट के दरमियान जो है ओशन लाई करता है उसको क्या बोलते हैं, अटलांटिक ओशन। उसके बाद जो आज के हमारे पास जो एमसीक्यूज का जो लास्ट है कि व्हाट इज द हाईएस्ट नॉन डेथ जोन वेयर ऑक्सीजन इज इनसफिशिएंट फॉर ह्यूमन लाइफ, यानी ऐसा कौन सा डेथ जोन है जहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं होती। तो बेसिकली वो क्या है कि मतलब कि व्हाट इज द हाईएस्ट, मतलब कि कितनी हाइट पे ऑक्सीजन जो है वो खत्म हो जाती है, यानी मतलब कि ऐसी जब हम ऊपर मूव करें तो ऐसी कौन सी जगह होगी, मतलब कितने हाइट पे जो है वो ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगी। तो बेसिकली वो हाइट कितनी है 8000 मीटर, यानी अगर हम 8000 मीटर जमीन से अपवर्ड मूव करें तो हाँ उसको बोला जाता है डेथ जोन, जहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगी। तो बेसिकली आज की इस वीडियो इस पार्ट में हमने कवर किया क्या नाम है एमसीक्यूज नंबर 25 से लेके 50 तक। उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो इसमें कोई क्वेरी नहीं होगी। आज की वीडियो में हमने जो है वो 25 से 50 तक जो है एमसीक्यूज कवर किए। इसके अलावा जो है पार्ट वन जो बेसिकली हम जो है वो उसका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप उसको भी विजिट करके आप देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से एमसीक्यूज ठीक है, कौन कौन से एमसीक्यूज गलत हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आज के अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारा जो है वो फेसबुक पे पेज है स्पायरेंट के नाम से, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।